I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, "Sir, your loved one has approximately a 1% chance of living." Look, I've had to deal with them 4 or 5 times. It's a very simple plan. They didn't. How stupid? Are they stupid people? They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. ईरान से जंगबंदी वेंटिलेटर पर है, डॉक्टर बताएगा मरीज के बचने का 1% चांस है। सदर ट्रंप ने अमरीकी तजावीज़ पर ईरानी जवाब अहमकाना करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है ईरान को जवाब देने में 5 दिन लग गए, हालांकि ये काम 20 मिनट में हो जाना चाहिए था। वो अहमक समझते हैं, मैं थक जाऊंगा, मेरा प्लान सादा है, ईरान एटमी कुव्वत नहीं बन सकता। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी अजीम फौजी जहानत का नतीजा थी। ईरान में हमारे हमलों ने अपने मकासद हासिल कर लिए। ईरान हमें एटमी बाक़ियात देने पर राजी है। वो जगह तबाह हो चुकी है, सिर्फ अमेरिका और चीन वो बाक़ियात निकाल सकता है। ईरान का मसला हल के बाद तेल की कीमतें गिर जाएंगी। चीनी सदर आपने हुर्मुज़ का मसला हल करना चाहते हैं, क्योंकि चीनी जहाज वहां से नहीं गुजर रहे। फॉक्स न्यूज़ से इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, आपने हुर्मुज़ में फ्रीडम प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने पर गौर कर रहा हूं, मगर अभी फैसला नहीं किया। जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता, हम ईरान पर दबाव डालते रहेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। वज़ीर दाखिला शबाना महमूद समेत 70 से ज़ायद लेबर MPs ने वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है, सीनियर बरतानवी वज़ीर इस्तीफे का मुतालबा लेकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंच गए। कल काबीना इजलास में भी के स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा किया जाएगा। 70 से ज़ायद पार्टी मेंबरान वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर चुके हैं। लोकल इलेक्शंस में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद के स्टारमर पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा। आज 5 बरतानवी पार्लिमानी सेक्रेटरीज मुस्ताफ़ी हो गए। ईरान तमाम ऑप्शंस के लिए तैयार है, अमेरिका को हैरान कर देंगे। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ का सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। एक्सपोस में लिखा, दुनिया जान गई गलत हिकमत अमली और गलत फैसले हमेशा गलत नताइज लाते हैं। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जवाहरियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से राब्ता, पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात पर गुफ्तगू, मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। अब्बास इराक़ची ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के राब्ते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटी बेकर की मुलाकात। इसहाक डार ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी के फ़रोग़ पर जोर दिया। अफ़गान नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी, बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, फतह खेल पुलिस पोस्ट हमले के ताने बाने अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अटक के बहादुर शहरी ने जान देकर दहशतगर्दी नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुशहालगढ़ में शहरी लियाकत ने आबादी की तरफ जाने वाले खारजी खुदकुश हमलावर को रोक लिया। खुदकुश हमलावर ने बौखलाहट में खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से बहादुर शहरी लियाकत शहीद हो गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत को खिराज अक़ीदत। और सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफ़गानिस्तान में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुतालिक उमूर, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। एलामिया में बताया गया, सदर मुमलिकत ने महंगाई में कमी और अशियाए ज़रूरिया की दस्तियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत की। अमरीकी और चीनी सदर की मुलाकात के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ़ मुतवक्के है। मुज़ाकराती अमल जारी रखने में चीन अहम किरदार अदा करेगा। CNN का दावा। रिपोर्ट किया, सदर ट्रंप के दौरा चीन में मुज़ाकरात में पेशरफ़ हो सकती है। सदर ट्रंप 13 मई को बीजिंग जाएंगे। चीनी हममनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। रिपोर्ट में बताया गया, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र की सालिसी में ईरान अमरीका बैक चैनल राब्ते कर रहे हैं।
जो है वो हमारे काश्तकारों के लिए ट्यूबवेल ट्रैक्टरों के अंदर उसकी एक बड़ी अहमियत है, तो उसके ऊपर लेवी को ख़त्म करके पेट्रोल पे थोड़ा बढ़ाया गया और पेट्रोल के अंदर डायरेक्ट सब्सिडी के ज़रिए जो गरीब तबकात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की कि लेवीज़ के ऊपर भी इन्हिसार कम कर देंगे। पेट्रोल ज्यादा महंगा होने की वजह 117 रुपए फी लीटर लेवी का निफाज है। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में एतराफ़। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के जवाब में कहा जल्द लेवी कम कर देंगे जिससे पेट्रोल की कीमत कम होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पेट्रोल पर लेवी का दिफा। सहाफ़ी के सख्त सवाल के जवाब में बोले मौशी दबाव में बात नोटों की है, कहीं से तो बंदोबस्त करना है, जंग जिस दिन लपेटी जाएगी कीमतें नीचे आएंगी। सस्ता हो गया ना, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया। आप पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम करेगी? इस सलाहियत से महरूम। देखिए कोई तरमीम लाई जा रही है, सुनने में आया नए सूबे, तो कोई ऐसी बात है आप तक पहुंची कुछ? आइन को बिगाड़ा जा रहा है जिस तरह भी हो सके उनसे। खून सस्ता और पेट्रोल महंगा हो गया। मौलाना फजल रहमान का पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी को जवाब। नई तरमीम से मुतालिक सवाल पर JUI सरबरा ने कहा आइन को बिगाड़ा जा रहा है, जिस तरह भी हो सकता है। मौलाना फजल रहमान की अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई से मुलाकात। मौजूदा सियासी हालात में अपोजिशन जमातों में राब्तों को फ़रोग देने पर इत्तफाक। महमूद खान अचकजई की सदारत में अपोजिशन जमातों का इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर तशवीश का इजहार। हुकूमत से अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा। सिस्टम पर कब्जा किया है, तालीम का बेड़ा गर्क, सेहत के इदारे आउटसोर्स कर रहे हैं, यहाँ सब रहते हैं, लेकिन इस शहर का बेड़ा गर्क पीपल्स पार्टी और MQM ने किया, तबाह करके रख दिया। 40 साल से ये लोग मिलकर लूट रहे हैं। हुकूमत ने अवाम को लूटने के लिए पेट्रोल पर भारी टैक्स लगाया। पेट्रोल और बिजली पर टैक्स हमसे लेकर हुकूमत अपनी तशहीर करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का फैसलाबाद में मेंबर साजी मुहिम से खिताब। कहा हुकूमत सिर्फ मेहनत कशों और मिडिल क्लास तबके पर टैक्स लगा रही है। गरीब आदमी टैक्स देता है जबकि बड़े लोग टैक्स नेट में नहीं आते। FBR के 25,000 मुलाजमीन करप्शन के सिवा कुछ नहीं कर रहे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क में फस्तायत फैला रही हैं। ये नाम लिहाज सियासी लीडर अपनी जमातों में जमहूरियत नहीं ला सके। निज़ाम बदलना है तो जमात इस्लामी की तहरीक का साथ देना होगा। दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका पॉलिसी और लाए अमल बनाएंगे। बुज़दिलाना हमले पुलिस और आवाम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का बनू में शोहदा के वुरसा से खिताब। कहा मिलकर सूबे में देरपाम कायम करेंगे। तमाम शोहदा के वुरसा को मुकम्मल शहीद पैकेज दिया जाएगा। कराची जिना अस्पताल में तलबा तंजीम की गुंडागर्दी, हंगामा राई और धमकियां देने पर मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक तलबा तंजीम PSF के कारकुनान ने खातून डॉक्टर को धमकाया और कंप्यूटर बंद किया। मुल्जिमान आदिल अली, शफीक और 10 से 15 अफराद ने MRI की तारीख दिलवाने के लिए डॉक्टर पर दबाव डाला। मुल्जिम वाजिद और दीगर 10 से 15 अफराद ने जबरदस्ती कुछ लोगों के ब्लड सैंपल निकाले। पंजाब में 22 मई से 23 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। छुट्टियों के फैसले का इत्तलाक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निजी तालीमी इदारों को 93 दिनों की तातीलात पर एतराज़। एप्समा का तातीलात का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अब सिंध में 1 जून से 31 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। हुकूमत सिंध फिल्मी सनत की बहाली और फरोग के लिए इक़दाम कर रही है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों से ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहती है। फिल्मी मनसूबों का बुनियादी मकसद कौमी बयानियों को फ़रोग देना है। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में फिल्मी मनसूबों के मुस्तक़बिल, तशहीर और मौसर इस्तेमाल पर अहम फैसले किए गए। मीडिया हाउसेस और सहाफ़ियों के लिए किए जाने वाले इक़दामात और सहूलतों का जायज़ा लिया गया।